नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी गडकरी के मुरीद हुए विपक्षी सांसद जमकर की तारीफ, बिड़ला को सताया डर की, और जस्टिस वर्मा के खिलाफ वकीलों का दिल्ली कूच, मोदी सरकार से मांगा जवाब की। वहीं दक्षिण भाजपा में बगावत, तेज एमएलए को पार्टी से निकाला। इधर सीएम नीतीश ने फिर जोड़े हाथ, मंत्री ने हटाया हुई फर्जियत की, और मोदी की कठपुतली बनी टी सीरीज, कामरा को दिया फेक कॉपीराइट की। वहीं वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित, चिराग भी साथ, मुंह ताकते रह गए शाह की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ओडिशा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस का अत्याचार, लाठियां बरसाई, वाटर कैनन छोड़े, पार्टी के सभी विधायकों के निलंबन पर हो रहा प्रदर्शन। बटेंगे तो कटेंगे नारा देने वाले आज बांट रहे सौगातें मोदी, बीजेपी पर भड़के उद्धव ठाकरे। तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पारित, सीएम स्टालिन बोले मोदी सरकार बिल वापस ले, ये मुसलमानों के अधिकार को नष्ट करेगा। जस्टिस वर्मा के खिलाफ दिल्ली पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी वकील, कानून मंत्री से कहा जज का ट्रांसफर रोके, तीसरे दिन भी हड़ताल जारी। विधानसभा में विपक्ष से मंत्री बोले झुकने वाला नहीं हूं मैं, किसानों के सवाल पर विपक्ष का हंगामा, प्रेम कुमार ने कहा बहुत कुछ सीखना होगा आप लोगों को, गरीब मुसलमानों को भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, वक्फ संशोधन पर बोले चिराग पासवान। कुणाल कामरा को पुलिस ने 31 मार्च को बुलाया, पैरोडी सॉन्ग पर टी सीरीज में कॉपीराइट नोटिस भेजा, कॉमेडियन ने कहा कठपुतली बनना बंद करो। प्रियंका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची वायनाड, वन स्कूल वन गेम प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, सदन शुरू होते ही वेल में घुसे सभी विधायक, कहा सीएम हेमंत अभी इस्तीफा दे। गडकरी के मुरीद हुए सभी विपक्षी सांसद, ओम बिड़ला को भी पूछना पड़ा अब कोई रास्ता बचा है क्या। लखनऊ में पल्लवी पटेल हिरासत में ली गई, लखनऊ में कड़ी सेना के विरोध में सड़क पर उतरी सपा कार्यकर्ताओं को टांग कर ले गई पुलिस। छात्र बोले कुछ लोग संविधान पर चुड़ैल जैसे लटके, युवा संसद में कहा एक उंगली से प्रधानमंत्री चुनने की ताकत भी संविधान ने ही दी है। जानिए संसद में निर्मला सीतारमण ने क्यों की राघव चड्ढा की तारीफ, वित्त मंत्री की बात पर हंस पड़े आप सांसद। बेंगलुरु गोल्ड स्मगलिंग केस में रान्या की जमानत याचिका हुई खारिज, बेल्लारी से बिजनेसमैन अरेस्ट, तस्करी के सोने को ठिकाने पर लगाता था। विधायक यत्नाल को भारी पड़ी बगावत, भाजपा ने अभी पार्टी से निकाला, विजेंद्र की बढ़ी ताकत। कल बोलोगे दिल्ली अश्लील है, हनी सिंह के गाने के खिलाफ याचिका पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट। टीएमसी के 30 विधायकों की लिस्ट हुई तैयार, ममता बनर्जी के लंदन से लौटते ही गिरेगी इन सभी पे गाज। उत्तराखंड में यूसीसी नियमावली में बदलाव की तैयारी तेज, लिव इन रिलेशनशिप से लेकर कई नियमों में होगा संशोधन। आप विधायक बोले मोगा पंजाब में है या पाकिस्तान में, विधानसभा में अपनी ही सरकार को कोसा, बोले 3 साल में नहीं मिला एक भी प्रोजेक्ट। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ नफरत पर भाषण देना चाहते हैं, हमें बख्श दें, यूपी सीएम पर स्टालिन का तंज। अब बिना भारत आए वोट डाल सकेंगे विदेश में बसे भारतीय, संसदीय समिति ने सुझाए नए विकल्प। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से होगी शुरू, इस बार रील बनाने वालों की नो एंट्री, और पैसे देकर वीआईपी दर्शन भी नहीं कर सकेगा कोई। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। पल्लवी पटेल ली गई हिरासत में, कड़ी सेना के विरोध में सड़क पर उतरी सपा कार्यकर्ताओं को टांग कर ले गई पुलिस। दरअसल बता दें कि रामजी लाल सुमन के घर पर कड़ी सेना के बोले गए दावे का विरोध राजधानी लखनऊ में हो रहा है। सपा कार्यकर्ताओं ने अटल चौक पर योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है। वहीं परिवर्तन स्थल अपना दल कमेरावादी पार्टी के अध्यक्ष पल्लवी पटेल भी सड़क पर उतरी, पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दरअसल
दरअसल बीते दिन सपा वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर कड़ी सेना ने तोड़फोड़ की थी। उसी को लेकर लखनऊ के अटल चौक पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित, चिराग पासवान भी खूब बोले। जी हां, बता दें कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रस्ताव के विरोध में कहा, यह बिल मुसलमानों के अधिकारों को खत्म कर देगा। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, विपक्ष के सदस्य जेपीसी में मौजूद है, अपनी बातें रखने का मौका भी विपक्ष को दिया गया। विपक्ष के कई नेता ऐसे हैं जो यह माहौल बनाना चाहते हैं कि यह वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है। हमारी सरकार की सोच है कि गरीब मुसलमानों को भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। बता दें तो आज के सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 और रेलवे विधेयक 2024 को पिछले साल लोकसभा ने पारित किया था। इसके बाद अब इन्हें राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। गडकरी के मुरीद हुए विपक्षी सांसद ओम बिरला को भी पूछना पड़ा, अब कोई रास्ता बचा है क्या? दरअसल बता दें कि आज हाईवे मैन कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ का लंबा दौर संसद में चला। एक और जहां लोकसभा में आज विपक्षी शिवसेना के सदस्यों ने देश भर में सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के लिए गडकरी की प्रशंसा की, वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सड़क परिवहन मंत्री की सराहना करते हुए टिप्पणी की। संसद में प्रश्नकाल में महाराष्ट्र के परभनी से शिवसेना के सदस्य संजय जाधव ने गडकरी की प्रशंसा करते हुए कहा, महाराष्ट्र के वह ऐसे सपूत्र हैं जिन्होंने देश भर में सड़कों पर बहुत काम किया है। गडकरी ने जाधव के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए सदन को बताया कि इंदौर से हैदराबाद तक एक राजमार्ग बनाया जा रहा है जो महाराष्ट्र के नांदेड़ से निकलेगा। कुणाल कामरा को पुलिस ने 31 मार्च को बुलाया, पैरोडी सॉन्ग पर टी सीरीज ने कॉपीराइट नोटिस भेजा। बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पैरोडी सॉन्ग के बाद विवादों में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा को पुलिस ने 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें तो पुलिस अब तक उन्हें 2 समन जारी कर चुकी है। उधर अपने वीडियो में मिस्टर इंडिया फिल्म के गाने पर पैरोडी करने की वजह से कुणाल को टी सीरीज ने कॉपीराइट नोटिस भेजा है। खुद कुणाल ने एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए कहते हैं, मुझको हवा हवाई गाने पर पैरोडी सॉन्ग गाया था। कामरा ने आरोप लगाया कि उनके स्टैंड अप स्पेशल नया भारत को यूट्यूब से कॉपीराइट उल्लंघन के आधार पर विजिबिलिटी और मोनेटाइज को ब्लॉक कर दिया गया है। अब उनके वीडियो से कोई कमाई नहीं होगी। उन्होंने टी सीरीज के फैसले को मनमाना बताते हुए इसे व्यंग और पैरोडी जैसी कलात्मक स्वतंत्रता पर हमला बताया। विधानसभा में विपक्ष से मंत्री बोले, झुकने वाला नहीं हूं मैं। किसानों के सवाल पर विपक्ष का हंगामा, नीतीश कुमार ने जोड़े हाथ। बता दें कि आज बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा विपक्ष ने किसानों से जुड़े सवाल पर जोरदार हंगामा काटा। सीकटा से माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बटाईदार किसानों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा सवाल पूछा। इस पर सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, जिस पर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष के विधायकों ने कहा, यह जवाब नहीं, प्रचार है। वहीं बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद के सदस्यों का फोटो सेशन हुआ। इस दौरान सभी एमएलसी ने सीएम नीतीश के साथ फोटो खिंचवाई। फोटो सेशन के दौरान मुख्यमंत्री पत्रकारों का अभिवादन कर हाथ जोड़ रहे थे। फोटोग्राफर उन्हें हाथ नीचे करने के लिए कह रहे थे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। विधायक यत्नाल को भारी पड़ी बगावत, भाजपा ने अभी पार्टी से निकाला विजयेंद्र की बढ़ी ताकत। जी हां, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में अपने बागी विधायक बंसगौड़ा पाटिल यत्नाल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई पार्टी के केंद्रीय अनुशासन समिति ने यत्नाल की बार बार अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते की। इस फैसले को कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के लिए एक मजबूत समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, जो यत्नाल के लगातार हमलों का सामना कर रहे थे। यत्नाल के निष्कासन को भाजपा के हलकों में इस बात के संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि विजयेंद्र नवंबर 2026 में अपनी 3 साल के कार्यकाल के पूरे होने तक प्रदेश इकाई का नेतृत्व करते रहेंगे। भाजपा नेतृत्व का यह कदम यत्नाल को उनकी कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के लगभग 6 सप्ताह बाद आया है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले बांट रहे सौगातें मोदी, बीजेपी पर भड़के उद्धव ठाकरे।
दरअसल देश में सौगाते मोदी की चर्चा हो रही है। देश के 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर बीजेपी तोहफा देगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने सौगाते मोदी किट बांटने का ऐलान किया है। ईद पर इन किटों को मस्जिदों के माध्यम से जरूरतमंद मुस्लिमों को बांटा जाएगा। भाजपा के इस फैसले पर विपक्षी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस फैसले से भाजपा का दोहरा रवैया उजागर हो रहा है। यह सौगाते मोदी नहीं बल्कि सौगाते सत्ता है। इस घटना ने भाजपा को एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह सत्ता जिहाद है। कल बोलोगे दिल्ली अश्लील है, हनी सिंह के गाने के खिलाफ याचिका पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट। दरअसल बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक वकील को बहस के दौरान भोजपुरी अश्लीलता शब्द का इस्तेमाल करने पर फटकार लगाते हुए उस याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि हनी सिंह के नवीनतम गीत मेनियाक में महिलाओं को यौन वस्तु के रूप में दर्शाया गया है। अब मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताई कि गाने में भोजपुरी अश्लीलता है। पीठ ने कहा कि भोजपुरी अश्लीलता क्या है? अश्लीलता का कोई धर्म या क्षेत्र नहीं होता, इसे परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। कभी भी भोजपुरी को अश्लील ना कहें। ये क्या है? अश्लीलता अश्लील क्या है? फुहड़ता फुहड़ है। कल आप कहेंगे कि दिल्ली अश्लील है, अश्लीलता अश्लीलता है, कोई क्षेत्र नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल ASP लाइव को भी सब्सक्राइब करें। बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।